जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि इस वीडियो में हम ओ लेवल के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ओ लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जुलाई 2022 से ये पैटर्न आप पे लागू होगा। और इस एग्ज़ाम पैटर्न से क्या बच्चों को लाभ हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है और ओ लेवल को पास करना कितना आसान हो गया है, इन सभी बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओ लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न अभी नया आया है जुलाई 2022 से, उसी पैटर्न से आपका एग्ज़ाम होंगे। तो इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है और ओ लेवल को पास करना अब कितना आसान हो गया है, इन सभी बातों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं ओ लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जुलाई 2022 से ये पैटर्न लागू होगा। अभी तक जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता था वो दो पार्ट में होता था। फर्स्ट पार्ट में आपको 10 नंबर के एमसीक्यू, 10 नंबर के ट्रू फॉल्स, 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 10 नंबर के मैचिंग देखने को मिलते थे। टोटल 40 नंबर का ये फर्स्ट पार्ट आपका होता था। इसमें से आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी होता था, ज़रूरी होता था। 40 में से 20 नंबर लाना ज़रूरी होता था, तभी आपकी जो सेकंड कॉपी होती थी जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते थे 5 नंबर के, 7 नंबर के, 60 नंबर का 60 नंबर का टोटल वो होता था। तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलते थे, थ्योरिकल वो आपका होता था। उसमें आपको वही वो कॉपी आपकी तभी चेक होती थी जब आप फर्स्ट पार्ट में 40 में से 20 नंबर लेकर आते थे। तो ये अभी तक आपका क्या है, ओल्ड पैटर्न था, पुराना तरीका था एग्ज़ाम का। अब जो है आपका एग्ज़ाम इस तरीके से नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम में अब जो आएंगे दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 आपके होंगे एमसीक्यू। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 2 घंटे का आपका समय मिलेगा एग्ज़ाम में। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ओएमआर बेस्ड होगा, लेकिन होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड ही। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ये आपका कंफर्म है। तो अब इस जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ है। देखिए, आप में से कुछ बच्चों ने ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिया होगा और उसको पास भी किया होगा। पहले आपको बताना है कि किस किस ने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास किया है और किस ग्रेड से, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो जिस तरीके से आपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 50 नंबर लाना ज़रूरी होता है। 100 में से 50 लाना आपको क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो आप पास माने जाते हो डी ग्रेड से, डी ग्रेड से पास माने जाते हो। उसी तरीके से आपका जो है ओ लेवल का भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको इसमें 50 नंबर नहीं चाहिए। 100 में से 50 नंबर आपको नहीं चाहिए। इसमें चाहिए आपको 33 नंबर। 33% पे आप पास हो ओ लेवल में। हर मॉड्यूल 4 मॉड्यूल है आपके, एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट होता था पहले। अब जो प्रैक्टिकल होंगे आपके 4 ही प्रैक्टिकल होंगे, 4 ही एग्ज़ाम होंगे, एक प्रोजेक्ट होगा। समझे? 4 प्रोजेक्ट, 4 पहले एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद 4 प्रैक्टिकल, उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट भी जमा होता है। तो अब ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो हर एग्ज़ाम जो आपका हर मॉड्यूल का एग्ज़ाम होगा, M1 M2 M3 M4, हर जो मॉड्यूल है इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा जिस तरीके से फर्स्ट मॉड्यूल होगा। कहने का मतलब हर मॉड्यूल में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और आपको 33 नंबर लाना, 33% नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे। कहने का मतलब ये है। तो क्या आप 100 में से 33 नंबर भी नहीं ला पाओगे दोस्तों एग्ज़ाम में? नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, समझो। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होगी नहीं। अब ओ लेवल को पास करना इतना आसान हो गया है दोस्तों, ट्रिपल सी की तरह ही आसान हो गया है। भाई ट्रिपल सी में आपको 50 चाहिए होते हैं 100 में से, यहाँ पे तो आपको 33 ही चाहिए। यहाँ तो आपको 33 ही चाहिए और इतना कठिन पेपर नहीं आएगा, ये आप समझ लेना। जुलाई में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके बहुत फ़ायदा उनको होने वाला है। और कुछ बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि सर पहले एक ही प्रैक्टिकल होता था, पास हो जाते थे कैसे ना कैसे करके, लेकिन अब 4 प्रैक्टिकल होंगे और चारों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। अगर एक में भी फेल हो गई तो फिर से उसका एग्ज़ाम दोबारा दो
और फिर से उसका प्रैक्टिकल भी दोबारा दो। हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही पता है आपको ये बात। अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो आपको उस प्रैक्टिकल को भी दोबारा देना होगा, और उस एग्ज़ाम को भी जिस मॉड्यूल में आप फ़ेल हुए हो उसको भी आपको दोबारा देना होगा। ये अब नया नियम है आप पे, ठीक है। तो क्या प्रैक्टिकल इतना हार्ड आता है कि आप फेल हो जाओगे? पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। 100 में से 33 नंबर कोई भी ले आएगा, तो थोड़ा बहुत भी पड़ेगा वो भी लेकर आ जाएगा। 33 नंबर में इतनी बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अगर होती तो सोचते, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से देख लेना आप 80-85 तक भी सही करके आओगे। इतना कठिन एग्ज़ाम नहीं आएगा, MCQ तो सभी कर लोगे। तो एग्ज़ाम तो आपने निकाल लिया। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल को लेकर परेशान हैं कि सर 4 प्रैक्टिकल होंगे, इसमें थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं, पहले आपके प्रैक्टिकल होते थे कहाँ पे? दूर दूर सेंटर जाते थे आपके। या तो आप ओ लेवल 2 तरीके से करते हैं, या तो इंस्टीट्यूट से करते हैं या डायरेक्ट करते हैं। जो डायरेक्ट करते हैं भाई, उनका तो उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो तो किसी न किसी सेंटर पे होगा, उनको तो जाना होगा। लेकिन जो बच्चे इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे होंगे, उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो 90% चांस है कि उन्हीं के इंस्टीट्यूट में होगा। एक तो आपको ये फ़ायदा हो गया, आप ही के इंस्टीट्यूट में होगा तो आपको इंस्टीट्यूट से फ़ायदा होगा, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी आपका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल होता है इतना हार्ड नहीं होता है, इतना कठिन नहीं होता है। हमने दिया है, इतना कठिन नहीं होता है जितना आप सोचते हो। 2-3 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, आप उनको ईज़ी कर लेते हो, और उसमें आपको बस पास होना होता है। प्रैक्टिकल में ग्रेड मिलता है उसमें भी, लेकिन आप डी ग्रेड से भी पास हो जाओ, पास माने जाते हो, ठीक है। उसमें भी आपको 33% ही चाहिए 100 में से। 100 में से उसमें भी आपको 33% ही चाहिए। 33% तो भाई कोई भी ले आएगा, जो थोड़ा बहुत भी पड़ेगा वो भी ले आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ओ लेवल को पास करना ट्रिपल सी की तरह ही हो गया है अब, बिल्कुल। तो घबराने की बात नहीं है। जुलाई में जो एग्ज़ाम देगा वो देख लेना कितना इजी पेपर आएगा आपका। आपने जो आपका फर्स्ट पार्ट में 9 चैप्टर है, फर्स्ट मॉड्यूल में M1R5 में 9 चैप्टर है। 9 के 9 को एक बार पढ़ लेना, उसके MCQ पढ़ लेना, कहानी ख़त्म। आपका एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसी से आपका प्रैक्टिकल भी होगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से प्रैक्टिकल भी आएगा। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल किसी दूसरी बुक में से आएगा, उसी में से प्रैक्टिकल भी आता है। तो कहने का मतलब, अगर अब भी यार कोई अब फेल होता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का, हमारे पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो पहले जो आप लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, जो 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट पार्ट में तो बच्चे ले आते थे 20 से प्लस, 30 प्लस 35 भी ले आते थे। लेकिन सेकंड पार्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते थे उसमें प्रॉब्लम होती थी कि सर क्या लिखें क्या लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 लाइन लिखी, अब सर आगे क्या लिखें, कहानी बना नहीं सकते, नंबर कट जाते हैं। तो उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में। अब लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म ही हो गए हैं, टोटल MCQ और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है। हो सकता था ये नेगेटिव मार्किंग भी दे देते नेलेट वाले, लेकिन नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से यार 33 नंबर कोई भी ले आएगा, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा, 10 दिन पहले 20 दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे, पास वो भी हो जाएंगे। और अगर आप पहले से ही अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका यार A ग्रेड S ग्रेड तक भी लोग लेकर आते हैं, S ग्रेड भी। बस जो आपका M3R5 होता है ना, उसमें थोड़ा सा कठिन होता है पास होना, लेकिन अब उसमें भी पास होना कठिन नहीं होगा, क्योंकि 100 में से तो 33 उसमें भी लेकर ही आ जाएंगे लोग। तुक्का भी मारेंगे तब भी पास हो सकते हैं। तो ये अब आप सोच सकते हैं, ओ लेवल को पास करना बहुत ईजी हो गया है। अगर आपके 2 एग्ज़ाम हो गए हैं अब पुराने पैटर्न से, 2 एग्ज़ाम जो बचे हैं वो न्यू पैटर्न से होंगे। आप देख लेना कितना आसान पेपर आता है और कितना आसान अब पास होना हो गया है। जुलाई में जिसके 4 एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा है। 4 एग्ज़ाम दो, 4 प्रैक्टिकल दो। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया आप ही के इंस्टीट्यूट में होंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके भी सेंटर कहीं और जाता है तो उसमें पास होना कठिन नहीं होता, पास आप सभी हो जाते हैं। एक प्रोजेक्ट जमा होता है आपका, प्रोजेक्ट तो सबके लिए सेम ही होता है, प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता, ठीक है। प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता, बस सबमिट अच्छे से करना होता है आपको। 100 रुपये उसकी फ़ीस कटती है। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने आया था कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपको फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न से नुकसान कुछ नहीं है। बस 4 प्रैक्टिकल, पहले 1 प्रैक्टिकल होता था, अब 4 प्रैक्टिकल होते हैं। इससे बच्चे परेशान हैं कि सर ये तो हमें लॉस हो गया, 4 प्रैक्टिकल देंगे, एक फेल हो गए प्रैक्टिकल में, फिर एग्ज़ाम भी दो। फेल हो हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आप फेल हो गए
तो एग्ज़ाम दोबारा दो, लेकिन फ़ेल होने का चांस ही नहीं है यार। फ़ेल होने का चांस ही नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ कर जाते हो और बिल्कुल ही मेहनत नहीं की है, किताब ही नहीं खोली पूरी साल, तो भाई फिर हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। मेहनत तो आपको करनी होती है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी यार, तभी तो आप पास होंगे। तो ये है, पास होना आसान हो गया है। आप पहले बच्चे क्या करते थे, एक पेपर लोग करते थे, एक एक पेपर लोग करते थे। M1 R5 ही लोग क्या है, बस एक ही दे रहे हैं 6 महीने में। कोई कोई दो M1 भी और M2 भी दे देते। अब आप 4 पेपर भी लोग करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। 4 पेपर लोग करो एकदम, और एक प्रैक्टिकल, जो चारों प्रैक्टिकल लोग करो, एक प्रोजेक्ट लोग करो, कहानी ख़त्म। 6 महीने में क्लियर कर सकते हो अब। लेकिन फिर भी आप चाहो तो 1 साल में कर सकते हो। अब भी आप अगर चाहो तो M1 और M2 लोग कर सकते हो एक साथ। ज़रूरी नहीं है कि चारों ही पेपर लोग करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चारों भी अगर आप लोग करते हैं, चारों एग्ज़ाम भी आप एक साथ देते हैं, तो पास करना ईजी है, कठिन नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी, अपना कोई डाउट मुझे वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। तो आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।